मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस की क्लास में ई गवर्नेंस के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ई कॉमर्स के टाइप्स पढ़ा था कि आखिरकार ई कॉमर्स के टाइप्स किस तरह से वर्क करते हैं या ई कॉमर्स किन किन टाइप्स के साथ वर्क करता है। तो हम उसी टाइप्स के बाद आज मॉडल्स के बारे में अब पढ़ेंगे कि ई गवर्नेंस के क्या क्या मॉडल्स होते हैं। तो 5 important models of e-governance have been identified. ई-गवर्नेंस मॉडल 5 प्रकार के आइडेंटिफाई किए गए हैं, which can be used as a guide in designing e-government innovative depending on the local situation, जिनका प्रयोग हम या जिनका प्रयोग करके हम अपनी सिचुएशन के आधार पर उनके गाइडेंस के अनुसार डिजाइन करते हैं एंड गवर्नेंस एक्टिविटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड, और उन मॉडल्स को गवर्नेंस एक्टिविटीज के रूप में हम एक्सपेक्ट करते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस या उसके परफॉर्मेंस को ध्यान देती है। दीज मॉडल्स आर, और ये मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं उन मॉडल्स के बारे में। सबसे पहला मॉडल है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। दूसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। तीसरा है क्रिटिकल फ्लो मॉडल। चौथा है ई एडवोकेसी मॉडल्स, या जिसे हम मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ई एडवोकेसी मॉडल कहें या फिर इसी को मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल भी कह सकते हैं। फिफ्थ है इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। जो 5वां नंबर है वो हमारा इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल है। तो सबसे पहला मॉडल है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, जिसे हम लोग प्रसारण मॉडल के नाम से भी जानते हैं। बेस्ड ऑन मास डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस, related information which is already available in the public domain into the
wider public domain using ICTs. गवर्नेंस अर्थात शासन से संबंधित सूचना के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के आधार पर पहले से उपलब्ध डोमेन जो कि आईसीटीज में सार्वजनिक रूप से डोमेन पहले से उपलब्ध होता है, उसमें अपनी सूचनाएं या अपने इंफॉर्मेशंस को वहां पर रखा जा सकता है। दिस raises awareness among the citizens about ongoing governance process and government services that are available to them and how they can benefit from them. इससे जो सिटीजन्स हैं या नागरिक हैं, शासन के द्वारा चल रही सर्विसेज या सुविधाओं को उनकी प्रक्रिया के आधार पर लोगों को जागरूक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना या उन्हें अवेयर करना, उन्हें जगाना कि सरकार के द्वारा बनाई गई सुविधाएं या सर्विसेज जो उपलब्ध हैं वो अधिक से अधिक कैसे लाभप्रद हो सकती हैं। The application of this model using appropriate technologies could reduce the information failure situation. उपयुक्त टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस मॉडल के द्वारा इंफॉर्मेशन फेलियर सिचुएशन अर्थात सूचना विफलता स्थितियों को कम किया जा सकता है। देखिए, ये आपका ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है। ब्रॉडकास्टिंग ऑब्लिक वाइडर डायसमेंटिक मॉडल भी इसे कहा जाता है। ये आपका पब्लिक मॉडल है। फिर ये वाइडर पब्लिक डोमेन है। मीन्स एक पब्लिक डोमेन के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, इसके वाइडर चारों तरफ लोगों इंफॉर्मेशन एक जगह से पास होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये मॉडल आसानी से हमारी समस्या का समाधान करता है। इसके कुछ मेरिट्स अर्थात गुण हैं। पहला है
It enhances access the flow of information to all segments of the society. यह समाज के सभी वर्गों तक सूचना को एक्सेस और उसके प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा इसका मेरिट्स है, गवर्नमेंट कैन यूज दिस मॉडल टू प्रोवाइड ग्रेटर गवर्नेंस सर्विसेज to their constitutions and to enhance the participation of citizens in governance process. सरकार इस तरह के मॉडल का प्रयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिक से अधिक शासन की सेवाएं प्रदान करने के लिए और शासन की प्रक्रियाओं में जो सिटीजन्स हैं अर्थात नागरिक हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसके गुण हैं इस मॉडल्स के, वो सरकारी सेवाओं को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का एक जरिया है। अब इसके डीमेरिट्स अर्थात अवगुण। पहला अवगुण है इसका, the model can lose its effectiveness। यह मॉडल अपनी प्रभावशीलता कभी कभी खो सकता है। इन सिचुएशन ऑफ ऑप्टिमल इग्नोर्स, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इन सोसाइटीज where the free flow of information is not possible, समाज में फ्री की सूचना को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। दूसरा मॉडल है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, मीन्स तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल। This model empowers people by comparing case of bad governance with those of good governance and identifying specific aspects of bad governance, means the reasons and people behind them and how the situation can be improved। यह मॉडल खराब शासन व्यवस्था के मामलों में सुशासन के मामलों से तुलना करके खराब शासन के विशिष्ट पहलुओं, उनके कारणों और लोगों की पहचान करके उसकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सके, इसकी पहचान करके लोगों को सशक्त बनाने का कार्य करता है। The comparison could be made over a time scale to get a snapshot of the past and the present situation, or could be used to compare the effectiveness of an intervention
by comparing two similar situations. तुलना को अतीत और वर्तमान की कंडीशन पर एक स्नैपशॉट के जरिए उसे प्राप्त करके दो या दो से अधिक की स्थितियों में तुलना किया जाता है, जिससे जब वो तुलना होती है तो उसका इफेक्टिवनेस इतना इंटरवेंशंस हो कि उसके इस्तेमाल में या उसे सूचनात्मक रूप से आगे मैनेज करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। The strength of this model lies in infinite capacity of digital network to store varied information and retrieve and transmits it instantly across all geographical and hierarchical barriers। इस मॉडल की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को कलेक्ट करता है और इन्हें सभी भौगोलिक अथवा हायरार्चिकल, जियोग्राफिकल तथा हायरार्चिकल बैरियर्स मीन्स बाधाओं को दूर करके तुरंत प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए डिजिटल नेटवर्क का प्रयोग करता है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल है, प्राइवेट पब्लिक डोमेन प्लस पब्लिक पब्लिक प्राइवेट डोमेन। तो वाइडर पब्लिक डोमेन्स है, ये दोनों मिला के वाइडर डोमेन के साथ, चाहे वो पब्लिक क्षेत्र में हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र का हो, किन्हीं भी डोमेन्स में अपनी जो सूचना है, इंफॉर्मेशंस को ये आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अब इसके कुछ मेरिट्स। बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इसकी जानकारी होती है वो मौजूदा सेट्स के आधार पर होती है। वॉचगार्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉनिटर ग्रुप्स can use this model to continuously track the governance past record and performance compare with different information sets। means वॉच गार्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस इंफॉर्मेशन को देखने वाला, लोकेट करने वाला, या इसका मॉनिटर्स ग्रुप भी इसको कह सकते हैं। इस मॉडल का प्रयोग शासन के पिछले रिकॉर्ड और प्रदर्शन को लगातार ट्रैक करके उससे विभिन्न इंफॉर्मेशन के सेट्स तैयार करके उन्हें उनमें आपस में तुलना करने का कार्य करता है, जिससे जब तुलना होती है तो पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा, आज का रिकॉर्ड क्या होगा और फ्यूचर में उसे किस तरह से मैनेज किया जा सके। अब इसके डिमेरिट्स हैं, अर्थात अवगुण। requires the ability to analyze and bring out strong argument, मतलब विश्लेषण करने और मजबूत तर्क देने की क्षमता की आवश्यकता है।
इसमें जो विश्लेषण होता है, तो विश्लेषण करने बस से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, उसे मजबूत तरीके से आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। In absence of a strong civil society interest and public memory, which is essential to force decision makers to improve existing governance practices, एक मजबूत सिविलियंस के लिए सार्वजनिक और स्मृति के अभाव में अप्रभावी डिसीजंस लेने वालों को मौजूदन शासन की डिसीजन मेकर्स छवि में सुधार करने के लिए उन्हें मजबूर करना आवश्यक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको पढ़िएगा, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ग्रुप में या फिर कन्वर्सेशन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। वीडियो को डिसलाइक करने से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई सही तरीका नहीं है। आप लोग क्लास पढ़ना ना पढ़ना आप पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये क्लासें आपके लिए लगाई जा रही हैं। तो यदि किसी में कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप लोग ज़रूर हमसे कम्युनिकेट करें। ओके, थैंक यू।